जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और आपके उपयोगी एक टिप्स तो रहती है, यानी उपाय रहता है। आप अगर कोई उपाय जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या तो हमारे फ़ोन नंबर पर सूचित कर सकते हैं। चैनल में पहली बार जुड़ रहे तो मित्रों हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले आज का पंचांग। आज इतवार का दिन है, भगवान सूर्य को वंदन करेंगे। जपा कुसुम संकासम पाशपेयम महादुतिम तमो अरिसर पापघ्नम प्रणतोष्मे दिवाकरम। भगवान को चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज का पंचांग। 4/2/2024 आज रविवार का दिन है और विक्रम संवत 2080 शक संवत 1945 बीस संवत 2550 और पोष यानी माघ माघ कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है। 17:23 तक। इसके बाद 10वीं तिथि का प्रारंभ होगा। योग आज वृद्धि रहेगी 12:11 तक। इसके बाद ध्रुव योग का प्रारंभ होगा। नक्षत्र जो है आज रहेगा विशाखा 7:21 तक। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। गर करण रहेगा 5:52 तक। इसके बाद वणिज करण का प्रारंभ होगा। आज जो राशि है वृश्चिक रहेगी, यानी न और य अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्मेंगे उनका, जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। मित्रों, आज देखते हैं अब हम आज का राशिफल। पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए मन की इच्छा के हिसाब से कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन चिंता टेंशन उचाट बना हुआ है। थोड़ी स्वास्थ्य के संबंधी ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आने की संभावना बन रही है। साथ ही में आज आपको पैसों का लेन देन से दूर रहने की जरूरत है। अगर पैसे दिए हुए हैं तो पैसे तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन दूसरा पैसा कहीं लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम कर रहे हैं तो जरा उससे भी दूर रहेंगे। नौकरी वगैरह मिलने के चांस अच्छे हैं और नौकरी में प्रमोशन वगैरह भी मिल सकते हैं, लेकिन बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको जरा ध्यान दे के काम करना होगा। एक छोटा सा उपाय करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, दूसरे बात करते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर बढ़िया है। खर्च का प्रमाण थोड़ा बढ़ रहा है, खर्च पे कंट्रोल करना जरूरी है। स्वास्थ्य में सर्दी सड़ेखम होने की संभावना भी दिख रही है, यानी सर्दी वगैरह से सावधान रहने की जरूरत है। सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं घटती हुई नजर आ रही है, यानी पैसे जो हैं व्यय ज्यादा हो रहे हैं और इनकम कम हो रही है। पति पत्नी के साथ का सहकार अच्छा मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। बीमारी में पेट संबंधी बीमारी होने की संभावना है। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करेंगे, यह ध्यान रखिएगा। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहिएगा। उपाय के तौर पर आज आप चावल का दान शिव मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए हम जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर दिखाई देती है। इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। पुराने प्रेम संबंधों में जहां खटपट हो गई थी वह दोबारा वापस से मिलने आ रहे हैं। संतान प्राप्ति का योग भी आपके कुंडली में बन रहा है। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा और साथ में साथियों का साथ सहकार भी मिलेगा। हाँ, यात्रा प्रवास से जरा ध्यान देने की जरूरत है और खास तौर पर आपको शेयर बाजार वगैरह से थोड़ा दूरी बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी के कहे कहावे में आकर कोई गलत काम न हो जाए, इसका भी ध्यान आपको देना है। व्यसन से दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहिएगा।
काम-काज में थोड़ी-सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। यानी कुछ सरकारी प्रॉब्लम भी आ सकते हैं और कुछ अपने मानसिक, अपने घरेलू प्रॉब्लम भी दिखाई दे रहे हैं। ज़मीन, मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। विदेश यात्रा वगैरह में आप जा सकते हैं। उपाय के तौर पर चावल का दान किसी गरीब को देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। भाग्य तो आपका साथ देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भाग्य में आने वाली कुछ अड़चनें आपको परेशान कर रखी हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। नौकरी करने वालों के लिए भी प्रमोशन वगैरह थोड़े रुकते हों, ऐसा नजर आ रहा है। खास तौर पर अगर यात्रा वगैरह पे आपको जाना है तो आप यात्रा वगैरह पे जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी होगी। संतान प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है। संतान के कैरियर को लेकर जो चिंता थी उसमें आपको राहत मिलेगी और खास तौर पर पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। शेयर बाजार से थोड़ा सावधान रहना। क्या करना होगा तो आज घर में एक घी का दीपक जलाएंगे। मसूर की दाल का दान किसी शिव मंदिर में करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नया काम करने के लिए मन में जो विचार रहे वो विचार पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं, मगर स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंता बढ़ रही है, ऐसा दिख रहा है। यानी डॉक्टर वगैरह की सलाह आपको लेनी होगी। विदेश यात्रा वगैरह में आपके कार्य बन रहे हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर बढ़िया है। नौकरी वगैरह प्राप्त होने के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन वगैरह भी मिल सकते हैं। हाँ, व्यापारियों को जरा सावधान रहना है। क्या करेंगे तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और किसी भी गरीब को मूंग का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। र त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर और बढ़िया है, लेकिन मित्रों ये याद रखिएगा कि इस रोग और शत्रु की वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। पति और पत्नी के बीच थोड़ा सा अंतर बढ़ेगा। हो सकता है यह अंतर ज्यादा न हो जाए, इसका समझौता आपको करना पड़ेगा। लेन देन से दूर रहने की जरूरत है। यानी पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल न करिए। विश्वास बिल्कुल अंधा करना बंद कर दीजिए। शेयर बाजार वगैरह में नुकसान की संभावना भी दिख रही है। साथियों का साथ सहकार कुछ मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। विदेश यात्रा वगैरह में आप जा सकते हैं। क्या करना होगा तो ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए। शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मित्रों हम तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर हम देखें तो आपके ग्रह मंडल की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपके जो भी पैसे का लेन देन है उससे बिल्कुल दूर रहने की जरूरत है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से भी दूर रहना है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलनी है। पति पत्नी का साथ सहकार थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखाई देता है। स्वास्थ्य भी थोड़ा नासाज हो ऐसा दिख रहा है। संभाल के काम करना बहुत जरूरी है। किसी पे अंधा विश्वास बिल्कुल न करना। क्या करेंगे तो आपको घर में घी का दीपक जलाइए, एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि नए अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, नए काम भी आप कर सकते हैं। कुछ गलत लोगों के संपर्क में भी आ सकते हैं। हमें सावधान रहना है, कोई गलत काम हमसे न हो जाए। विद्यार्थियों को विदेश जाने का योग अच्छा बन रहा है। आपके लिए विदेश की फाइलें होंगी, वो एक फाइलें क्लियर होती हुई दिख रही हैं। सावधानी से काम करना खूब जरूरी है। क्या करेंगे तो आज आप शेयर बाजार वगैरह से दूर रहेंगे। कोई भी प्रकार का व्यसन नहीं करेंगे। खान पान में विशेष ध्यान देना जरूरी है। क्या करेंगे तो आज आप गुड़ का दान किसी भी ब्राह्मण को देकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम धन राशि भड पद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। कुछ नए काम में आप जुड़ते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन कार्यों के गुण दोष को समझ के ही आगे बढ़ेंगे, यही आपके लिए ठीक रहेगा।
यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी होगी और कुछ गलत काम अगर आते हैं तो उससे ज़रा दूर रहिएगा। शेयर बाज़ार या अन्य बाज़ारों से ज़रा दूर रह के काम करेंगे, आपके लिए दिन शुभ और सुंदर रहेगा। क्या करना होगा तो आज चने की दाल का दान किसी ब्राह्मण को देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर बढ़िया है। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहिएगा, पैसों का लेन देन करने से सावधान रहिएगा। अगर विदेश यात्रा वगैरह की बात हो तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। छोटी बड़ी यात्राओं पे भी आपको जाना पड़ सकता है। किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत काम नहीं करना है और साथ ही में आपको अपने पति पत्नी के बीच के अंतरों को सावधानी से समाधान करना जरूरी है। क्या करेंगे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति ठीक और सुंदर दिख रही है। जरा चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से आपको सावधानी बरतनी जरूरी है। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का उकेल आ जाएगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, विदेश यात्रा वगैरह में फायदा होगा और शेयर बाजार वगैरह से सावधान रहना जरूरी है। व्यसन बिल्कुल आज करना नहीं है। क्या करेंगे तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे और काले तिल के लड्डू गाय को खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मीन राशि दच झथ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों के लिए स्थिति ठीक और सुंदर दिख रही है। कुछ गलत काम आपके साथ हो रहे हैं, उनसे सावधान रहना है। स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, संतान संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। शायद उसके कैरियर वगैरह को लेके आप चिंता में दिखाई देते हैं। पति पत्नी का साथ सहकार ठीक रहेगा, छोटी बड़ी यात्रा पे जाना बन सकता है और माता और पिता का स्वास्थ्य भी ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी है और शेयर बाजार से जरा दूर रहने की भी जरूरत है। क्या करेंगे आप तो घर में घी का दीपक जलाइए, चने की दाल का दान किसी भी ब्राह्मण को देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने देखा आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं क्या है आज का टिप्स। आज के टिप्स के बारे में कुछ लोगों ने पूछा है, संतान प्राप्ति का उपाय। बहुत अच्छा सवाल है, इस पर हम अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे और एक वीडियो शायद मेरा बना हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। संतान प्राप्ति इसलिए जरूरी है कि जब आपने शादी की है तो शादी का मतलब ही होता है संतान प्राप्ति। ब्रह्मा जी का यह सबसे बड़ा काम है जो प्रजा उत्पत्ति करना। तो यह अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ब्रह्मा जी के कार्य को आप विघ्न करते हैं। संतान होना ही चाहिए। संतान होने के लिए दो चीजें हैं, कोई लड़की जवाबदार है ऐसा नहीं होता है, लड़का जवाबदार है ऐसा है। क्योंकि अगर आपको पुत्र संतान नहीं मिल रही तो इसमें लड़का जवाबदार है, लड़की नहीं होती। क्योंकि दोनों में जो रंगसूत्र होते हैं एक्स और वाई वाई, एक्स वाई, तो एक्स और वाई रंगसूत्र जो है लड़कों में पाए जाते हैं और एक्स रंगसूत्र जो है लड़कियों में होते हैं। जब एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन होता है तो लड़का होता है, लड़की होती है, और एक्स वाई का कॉम्बिनेशन होता है तब लड़का होता है। इसमें सीधी सी गणित है। लोग लड़कियों पर आक्षेप और आरोप लगाकर उनको खोटा ताना वाना करते हैं, जो वास्तव में गलत है। मित्रों, आपको सबसे बड़ी समझ में मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका शादी हो गई है, नाड़ी दोष वगैरह नहीं है, तो नाड़ी दोष है तो नाड़ी दोष की पूजा करवाइए। श्रापित दोष, ग्रहण दोष वगैरह कोई दोष लगे हुए हैं तो उसकी पूजा करवाइए। पंचम भाव पंचमेश और लग्न और लग्नेश अगर शुद्ध हैं, उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो आप समझिए संतान आपको मिलेगी। थोड़ा लेट पेट होगी, उसका एक मुहूर्त होता है, वह मुहूर्त आप चेक करवा सकते हैं। इनके लिए अलावा आपको अगर संतान में डर लग रहा है कि नहीं हो रही हैं, तो आप केवल का देवकी श्रुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देह में तनेम कृष्ण पाम हम शरणागतम, यह प्रयोग है संतान गोपाल का और साथ में हरिवंश पुराण का। चाहे हरिवंश पुराण का पाठ कर दीजिए, चाहे इसका अनुष्ठान करवाइए, आपको निश्चित तौर पर भगवान संतान की प्राप्ति देंगे। यह छोटा-सा उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है और नियमित रूप से काले तिल, हल्दी, चावल मिलाकर भगवान शिव पर भी जल चढ़ाइए और साथ में पीपल के पेड़ में भी जल चढ़ाइए। निश्चित आपको भगवान संतान की प्राप्ति देंगे। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए और चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।